Hello friends, welcome to Knowledge Stairs. Today we are going to discuss about mental health. चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन फौरन मिले। मेंटल हेल्थ। नॉर्मली मेंटल हेल्थ जब भी वर्ड हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है हम किसी बीमारी की बात कर रहे हैं या हम किसी बीमार शख्स की बात कर रहे हैं या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये मिसकंसेप्शन दूर करना है कि मेंटल हेल्थ जब भी वर्ड हम सुने तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी बीमारी की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट अ डिजीज़। मेंटल हेल्थ शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस इज़ अ डिजीज़। मेंटल इलनेस अगर है दैट मीन्स कोई आपके दिमाग में कोई बीमारी है तो उसे हम मेंटल इलनेस कहते हैं। कोई भी दिमागी बीमारी जो होती है उसे मेंटल इलनेस कहते हैं। लेकिन अगर हम मेंटल हेल्थ वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो मेंटल हेल्थ का मतलब कभी भी मेंटल इलनेस या मेंटल डिजीज़ नहीं होता है। ये मिसकंसेप्शन है। जहाँ है हम लोग ये वर्ड सुनते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में आता है किसी बीमारी की बात हो रही है या किसी बीमार की बात हो रही है या किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात हो रही है। तो ये चीज़ जो है हमें अपने दिमाग से सबसे पहले निकालनी है। ये मिसकंसेप्शन निकालना है कि मेंटल हेल्थ एक अलग चीज़ है और मेंटल इलनेस एक अलग चीज़ है। इट इंक्लूड्स हाउ वी फील अबाउट आवरसेल्व्स। हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं। मेंटल हेल्थ हमें बताता है कि हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं। हाउ वी एक्ट, और हम अलग अलग सिचुएशंस में किस तरीके से एक्ट करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं। एंड हाउ वी रिलेट टू अदर्स, और अलग अलग सिचुएशंस में दूसरे के साथ हमारा बिहेवियर क्या होता है। ये सब चीज़ें जब हम मिलाते हैं वो बनती है हमारी मेंटल हेल्थ, कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, हम सिचुएशंस जैसे जैसे हमारे सामने आ रही हैं उसमें हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं और हम दूसरों के साथ बिहेव कैसा कर रहे हैं। ये सब चीज़ें मिला के बनती है हमारी मेंटल हेल्थ। इट ऑल्सो डिटरमाइंस हाउ वी एडजस्ट टू आवर लाइफ इवेंट्स बाय हैंडलिंग आवर स्ट्रेस एंड मेकिंग हेल्दी चॉइसेस। ये बताती है कि हाउ वी एडजस्ट टू आवर लाइफ इवेंट्स। कभी हमारी लाइफ में बहुत खुशी आती है, कभी कोई दुख का माहौल आता है, कभी हमारे साथ बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, कभी हम बहुत परेशान होते हैं, कभी हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के हमारे लाइफ इवेंट्स हैं। इसमें हाउ वी हैंडल आवरसेल्फ, हम अपने इमोशंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं। एंड हाउ वी आर हैंडलिंग आवर स्ट्रेस, जब हम परेशान होते हैं या टेंशनाइज होते हैं तो हमारे ऊपर स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को हम कैसे पॉजिटिवली कैसे हैंडल करते हैं। एंड मेकिंग हेल्दी चॉइसेस, हम अच्छी चॉइसेस कैसे चूज़ कर रहे हैं, हम कैसे अपने लिए करेक्ट चॉइसेस बना पा रहे हैं, कैसे सही डिसीजंस ले पा रहे हैं। ये सब मिला के हमारा बनता है मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस इज अ डिफरेंट थिंग। मेंटल हेल्थ बताता है कि हाउ वी रिएक्ट, हाउ वी बिहेव, हाउ वी टेक डिसीजंस, हाउ वी कंट्रोल आवर स्ट्रेस, हाउ वी पॉजिटिवली थिंक, हाउ वी पॉजिटिवली रिएक्ट, दैट मेक्स अ मेंटल हेल्थ। Now, what is a criteria of a mentally healthy person? एक मेंटली हेल्दी पर्सन हम किसे कहेंगे? उसके अंदर ये सारी फीचर्स अगर हैं जो मैं अब डिस्कस करने जा रही हूँ, अगर आपको ये पढ़ के लगता है, आपको ये सुन के लगता है कि आपके अंदर ये फीचर्स हैं, देन दैट मीन्स यू आर मेंटली हेल्दी। और अगर आपके अंदर इसमें से कोई भी ऐसी फीचर है जो नहीं है, दैट मीन्स यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। फर्स्ट इज फीलिंग गुड अबाउट देमसेल्फ। जो मेंटली हेल्दी लोग होते हैं वो अपने बारे में अच्छा सोचते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ज़रा सी टेंशन आई, ज़रा सा परेशान हुए, ज़रा सा स्ट्रेस हुआ, वो अपने आप को टॉर्चर करने लगते हैं, अपने आप से नाराज़ होने लगते हैं। तो ये एक मेंटली सिक पर्सन की निशानी है, जो अगर अपने आप के साथ खुश नहीं है, जो अपने आप के साथ सही बिहेव नहीं कर रहा है, जो अपने आप को टॉर्चर कर रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट मेंटली हेल्दी। एक मेंटली हेल्दी पर्सन हमेशा अपने लिए अच्छा सोचेगा। नॉट ओवरवेल्म्ड बाय इमोशंस। जो भी एक मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो अपने इमोशन से ओवरवेल्म नहीं होगा
किसी भी तरीके के इमोशंस है, या तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है या बहुत ज़्यादा सैड है, या कोई इस कैजुअलिटी हो गई आपकी फैमिली में, या आपके ऊपर कोई स्ट्रेस आ गया, कोई वर्क प्रेशर आ गया, कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, तो आप ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको रोना आ रहा है, आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आप या बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप हंसी चले जा रहे हैं या उसमें भी आपके आंसू निकल रहे चले जा रहे हैं, तो ऐसी ये इसका मतलब है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और आप अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स यू आर नॉट मेंटली हेल्दी। लास्टिंग एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, एक मेंटली हेल्दी पर्सन की निशानी होती है कि उसकी रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। अब रिलेशनशिप का मतलब खाली स्पाउजल रिलेशनशिप की बात नहीं होती है, खाली हम हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं। रिलेशनशिप हमारी हमारे पेरेंट्स के साथ भी होती है, रिलेशनशिप हमारी हमारे भाई भाई के बीच में भी होती है, रिलेशनशिप भाई बहन के बीच में भी होती है, रिलेशनशिप माँ बेटे के बीच में भी होती है, बाप बेटे के बीच में भी होती है, रिलेशनशिप दोस्तों दोस्तों के बीच में होती है, रिलेशनशिप हमारे पड़ोसियों से हमारे रिश्तेदारों से भी होती है। तो अगर हम मेंटली हेल्दी हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं हर तरफ, तो अगर हम सबसे के लिए पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी हर एक से रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होगी। और अगर हम खुद ही मेंटली सिक होंगे, हम हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड होंगे, हर वक्त गुस्से में होंगे, हर वक्त दूसरे को गलत समझेंगे, तो हमारी कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो हमारी ब्लड रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारी स्पाउसल रिलेशनशिप हो या फ्रेंड रिलेशनशिप हो या हमारी और नेबर रिलेशनशिप हो, हमारी किसी के साथ भी रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो सकती। जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होगा उसकी रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होगी। फील कंफर्टेबल विद अदर्स, जो मेंटली सिक पर्सन होते हैं या मेंटली इल होते हैं या टेंशनाइज होते हैं, उन्हें दूसरों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता। दे डोंट फील कंफर्टेबल सिटिंग विद अदर्स, उन्हें लगता है ये मुझसे कुछ पूछ लेंगे, ये मेरे बारे में जान जाएंगे, वो अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो आप कंफर्टेबल रहते हैं, आप किसी के साथ भी बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। लाफ एट देमसेल्व्स एंड विद अदर्स, जो मेंटली हेल्दी होगा वो अपने ऊपर भी हंस लेगा और दूसरों के साथ मिल के भी हंस लेगा। उसे ये परेशानी नहीं होगी कि दूसरा हमारे ऊपर हंस रहा है या अपना जोक बनाने पे हंस रहे हैं। मेरा मतलब यहाँ पे अपने ऊपर हंस लेने से मतलब अपनी खिल्ली उड़ाना नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम एक बहुत ही लाइट जोक्स पास कर रहे हैं या किसी तरीके की कोई ऐसी बात है कि दूसरा हमारे ऊपर हंसे, उससे पहले हम खुद ही उस पे हंस के और अपनी बात को हल्के में लाइट में लेके और ख़त्म कर दें, या दूसरा कोई जोक सुना रहा है हम उसके साथ खुल के हंस सकें, दैट मीन्स वी आर मेंटली हेल्दी। और जो मेंटली सिक होते हैं या मेंटली इल होते हैं, वो उनकी हंसी भी पूरी प्रॉपर नहीं होती, वो खुल के हंस नहीं पाते हैं, उन्हें घबराहट होती है, खुल के हंसने में भी घबराहट होती है, वो ना, उन्हें दूसरे की जोक समझ में नहीं आते, जोक्स में उन्हें गलतियां नजर आने लगती हैं, उन्हें लगता है कि कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई उनकी खिल्ली उड़ा रहा है, या कोई किसी से भी बात कर रहा है या कोई किसी और के बारे में भी जोक सुना रहा है, उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर ये जोक पास हो रहा है। सो ये अगर आपके अंदर इस तरीके की बात है तो दैट मीन्स यू आर मेंटली सिक। अगर आप अपने ऊपर हंस पा रहे हैं, अपने ऊपर हंस लेते हैं, दैट मीन्स यू आर मेंटली हेल्दी। रेस्पेक्ट फॉर देमसेल्फ एंड फॉर अदर्स, जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो अपनी भी रेस्पेक्ट करेगा और दूसरे की भी रिस्पेक्ट करेगा, वो अपनी रेस्पेक्ट करवाएगा भी और दूसरे की रेस्पेक्ट करेगा भी। लेकिन जो मेंटली इल होगा उसे समझ में ही नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, वो ना तो अपनी ही कोई एक इमेज बना पाएगा, ना ही अपने लिए कुछ कर पाएगा, ना ही अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएगा, और ना ही दूसरे की अगर कोई सामने उसके आ रहा है उसकी ही रिस्पेक्ट कर पाएगा प्रॉपरली। ऐसे शख्स को दूसरे से कंपटीशन होने लगता है, दूसरे से जेलसी होने लगती है, तो इस वजह से वो अपनी भी इमेज नहीं क्रिएट कर पा रहा है और अपनी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और ना ही दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहा है। एक्सेप्ट लाइफ डिसअपॉइंटमेंट्स, हर एक को दुनिया में हर चीज़ नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम डिसअपॉइंटेड होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम चादर तान के तन के सो जाएं या हम जो है रोने धोने लगे। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो हम चाहते थे और हमारे साथ नहीं हो पा रहा है या हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो उससे हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है। ठीक है, आपको नहीं मिला, थोड़ा अफसोस हुआ, आप उस चीज़ से बाहर निकलिए, आप दूसरी चीज़ के बारे में सोचिए। आपकी लाइफ के बहुत ऑब्जेक्टिव्स हैं, खाली आपकी लाइफ एक जगह पे रुकी हुई नहीं है, आप आगे बढ़िए, आगे के बारे में सोचिए। मीट लाइफ डिमांड्स, एक
हेल्दी पर्सन जो होगा वो अपनी डिमांड्स को पूरा कर पाएगा, वो जो सोचता है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ के वो उन्हें पूरा कर पाता है। और वो पूरा तभी कर पाता है क्योंकि वो मेंटली हेल्दी होता है, वो चीज़ों को पॉजिटिव लेता है। जो मेंटली इल होगा, जो मेंटली सिक होगा, वो चीज़ों को नेगेटिव लेगा, वो अपनी चीज़ों को, अपनी डिमांड्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपनी ड्रीम्स को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। उसमें उसको बहुत सारे रोड़े आएंगे बीच में, वो बहुत सारे परेशानियां आएंगी बीच में, इस वजह से वो उसे कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। हैंडल प्रॉब्लम्स। एक मेंटली हेल्दी पर्सन किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही पॉजिटिवली चीज़ों को लेके, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके धीरे से सुलझा सकता है। लेकिन अगर मेंटली इल पर्सन है, वही जब उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है, उसे गुस्सा आने लगता है, वो चीखने चिल्लाने लगता है, आपने आसपास के लोगों को टॉर्चर करने लगता है, अपने आप को टॉर्चर करने लगता है। होता क्या है कि ना तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है और वो खुद और गड्ढे में चला जाता है। तो इस तरीके का अगर आपके साथ हो रहा है, दैट मीन्स यू नीड टू थिंक अबाउट इट। मेक योर ओन डिसीजंस। एक मेंटली हेल्दी पर्सन हमेशा अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, वो कॉन्फिडेंट होता है, उसे पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें आगे क्या करना है। वो अपने डिसीजंस पॉजिटिवली खुद लेता है और उस डिसीजंस पे फिर किसी को ब्लेम नहीं करता। अगर आगे चल के उसके डिसीजंस में कुछ गड़बड़ी भी आ रही है या कुछ गलत हो गया उसके डिसीजन, तो उसे वो एक्सेप्ट करता है कि हमसे ये गलती हो गई, वो उसका ब्लेम दूसरे पे नहीं डालना चाहता। मेंटली इल पर्सन या मेंटली सिक पर्सन पहली बात तो अपना डिसीजन ही नहीं ले पाता, बहुत दिन कंफ्यूज रहेगा, 10 लोगों से पूछेगा, डिस्कस करेगा, उसके बाद जाके वो किसी सूरत से डिसीजन ले पाएगा। और डिसीजन लेने के बाद अगर इन केस इन फ्यूचर वो डिसीजन गलत निकलता है या उसे कोई परेशानी होती है उस डिसीजन में, तो वो उसका ब्लेम दूसरे पे डालने की कोशिश करता है। पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़। एक मेंटली हेल्दी पर्सन हमेशा सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, बाहर जाएगा, लोगों से मिलेगा, लोगों से बात करेगा, उनके साथ उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, डांस करेगा, गाना गाएगा, मिलेगा, बातें करेगा, जोक शेयर करेगा, उनकी खैरियत पूछेगा। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, दैट मीन्स यू आर मेंटली हेल्दी। बट अगर आप दूसरे से कट के रह रहे हैं, आप मिलना नहीं चाह रहे, आप किसी सोशल फंक्शन में नहीं जाना चाह रहे, आपके यहाँ फंक्शंस हो रहे हैं, लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं और आप जो है उसे अवॉइड कर रहे हैं, आप चाहते नहीं हैं कि आप जाएं, 10 लोगों से मिलें और 10 लोग आपके बारे में पूछें और आपके पास कुछ नहीं है बताने के लिए, या आपको डर लगता है अपने बारे में बताने से, इस तरीके के अगर आपके साथ हो रहा है, दैट मीन्स आप मेंटली हेल्दी नहीं है। देन लास्ट इज एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म ब्रेवली। अगर एक मेंटली हेल्दी पर्सन है, वो क्रिटिसिज्म्स को आसानी से एक्सेप्ट करता है, ब्रेवली एक्सेप्ट करता है। उसे समझ में आता है कि सामने वाला अगर हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, दैट मीन्स वो हमारे बेटरमेंट के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है और हम इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेके अपने आप को इम्प्रूव करें। लेकिन अगर वहीं कोई मेंटली इल पर्सन या मेंटली सिक पर्सन होगा, वो फौरन उस क्रिटिसिज्म को अपोजिट ले लेगा, वो चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, उल्टा आपके अंदर गलतियां बताने लगेगा। अगर आपने उसको पॉइंट आउट किया, वो आपसे लड़ने लगेगा, वो आप पे चिल्लाने लगेगा। तो आप वो कभी भी, एक मेंटली इल पर्सन कभी भी अपने क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली नहीं लेता, वो हमेशा उस चीज़ को नेगेटिव लेता है। सो अगर इन सारे पॉइंट्स में आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, दैट मीन्स यू आर मेंटली हेल्दी। और अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपके अंदर नहीं है, दैट मीन्स यू नीड टू थिंक अबाउट इट। आपको सोचना चाहिए, अगर आप इन सब पॉइंट्स के पीछे कहीं जा रहे हैं या कोई भी चीज़ की इसमें ऐसा है कि आपके अंदर कमी है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टूवर्ड्स मेंटल इलनेस। लेकिन अगर आपके अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स यू आर मेंटली हेल्दी एंड यू आर लिविंग अ वेरी पॉजिटिव एंड गुड लाइफ। यू विल डेफिनेटली अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स इन योर लाइफ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, गुड लक।